दोस्तों स्वागत है आपको हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी तकलीफ़ें और मुसीबत में जी रहे हैं तो आपको इस मेरी छोटी सी वीडियो को ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक वफादार तोते की प्रेरणादायक कहानी। एक गांव के किनारे एक सुंदर सा बगीचा था जिसमें इस तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसी बगीचे में एक बूढ़े आदमी रामलाल का छोटा सा घर था। रामलाल ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक हरा भरा तोता पाला था जिसका नाम मिट्ठू था। रामलाल और मिट्ठू एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी थे। रामलाल उसे अपने बचपन की तरह प्यार करता था। मिट्ठू भी उसके प्रति बहुत वफादार था। मिट्ठू की समझदारी और वफादारी। मिट्ठू न केवल रामलाल की बातें दोहराता था बल्कि धीरे धीरे उसकी भावनाओं को भी समझने लगा था। जब भी रामलाल दुखी होते मिट्ठू उसे गोद में बैठाकर मीठे बातें करना और हंसी की कोशिश करना चाहता था। रामलाल का बगीचा बहुत सुंदर था और कई गांव के लोग वहां बैठकर आराम किया करते थे। लेकिन गांव में कुछ चोर भी थे और मौका देकर घरों में चोरी कर लिया करते थे। एक दिन रामलाल गांव के मेले में गया हुआ था और घर पर अकेला मिट्ठू ही था। मिट्ठू ने चोरों को भगाया। रात के अंधेरे में दो चोर रामलाल के घर में घुस गए। जैसे ही उन्होंने अंदर आकर कीमती सामान चुराने की कोशिश की, मिट्ठू जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर बचाओ बचाओ। इतने सुनते ही गांव के लोग दौड़कर रामलाल के घर पहुंचे और चोरों को पकड़ लिया। जब रामलाल वापस आया तो गांव वाले ने उसकी पूरी कहानी सुनाई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए और उसने मिट्ठू को प्यार से सराहने लगा। मिट्ठू बना गांव का हीरो। चोरों को पकड़ाने के बाद मिट्ठू पूरे गांव में मशहूर हो गया था। अब लोग रामलाल के घर सिर्फ बगीचे की खूबसूरती देखने के लिए नहीं बल्कि मिट्ठू से मिलने के लिए भी आने लगे। बच्चे उसे प्यार से दाना खिलाते और गांव के बुजुर्ग उसकी समझदारी की तरफ करते। रामलाल ने मिट्ठू की ओर भी प्यार से देखना शुरू कर दिया। वह उसके लिए ताजे फल लाता, उसे नहलाता और दिन भर उसके साथ बातें करता। लेकिन रामलाल को इस बात की चिंता भी न थी कि कहीं कोई चोर या बदमाश मिट्ठू को चुरा न ले पाए। एक और परीक्षा। कुछ महीने बाद उसी गांव में एक व्यापारी आया जो परीक्षों को खरीदना और उसे दामों पर शहर के बेचता था। जब उसे मिट्ठू के बारे में पता चला तो उसने रामलाल को बहुत सारे पैसे देने की कोशिश की। उसने कहा, बाबा ये तोता बहुत समझदार है, मैं उसे इतना पैसा दूंगा कि तुम आराम से अपना पूरा जीवन बिताने को सकते हो। रामलाल गरीब जरूर था लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मिट्ठू मेरे परिवार का हिस्सा है, इसे बेचने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन व्यापारी ने हार नहीं मानी। वह चोरी छिपे एक रात आया और मिट्ठू को पिंजरे से निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे उसने मिट्ठू को पकड़ लिया, मिट्ठू ने जोर से उसके हाथ पर चोट मार दी और शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ चोर चोर। रामलाल जाग गया और गांव के लोगों भी इकट्ठा हो गए। इस बात की मिट्ठू की समझदारी ने एक जगत इंसान पकड़ा गया। गांव वालों ने व्यापारी को वहां से भगा दिया और मिट्ठू को और भी ज्यादा प्यार मिलने लगा। मिट्ठू को मिला सम्मान। गांव के मुखिया ने मिट्ठू को बहादुरी को देखते हुए उसे गांव का रक्षक नाम दिया। अब वह सिर्फ रामलाल का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का प्रिय बन चुका था। रामलाल को मिट्ठू पर गर्व था। उसने मिट्ठू के लिए एक बड़ा सा सुंदर पिंजरा बनवाया लेकिन मिट्ठू को उसने कभी बंद नहीं किया। वह खुले आसमान में उड़ता सकता था लेकिन फिर भी वह हमेशा अपने प्रिय दोस्त रामलाल के पास ही रहता। दोस्तों इन सब कहानी के बाद हमें कहानी से सीख क्या मिलती है, चलिए हम जान ही लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि वफादारी केवल इंसान की तक ही सीमित नहीं होती, जानवर और पक्षी भी सच्ची मित्र निभाते हैं। प्यार, अपमान और सच्ची निष्ठा के बदले हमें भी उतनी ही प्रिय और सुरक्षा मिलती है। जो सच्चा साथी होता है वह कभी साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास अवश्य भेजें।